दोस्तों, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में कई बार ऐसा जिक्र हुआ है कि अनंत काल के भीतर 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग बार बार आते जाते रहते हैं। इन युगों के डिफरेंस से इंसान की एज और साइज बढ़ती घटती रहती है। दरअसल सनातन धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि सतयुग में मानव का शरीर यानी इंसान का शरीर आजकल के हस्त प्रमाण से 21 हाथ का होता था। यानी कि आज की जनरेशन में जो साइज हमारे हाथ का है उसका अगर हम 21 गुणा करें तो उतने साइज का पूरा एक शरीर सतयुग में इंसान का होता था। त्रेता युग में इंसान का साइज 14 हाथ का रह गया, द्वापर में 7 हाथ का और लास्ट में यानी आज कलयुग में हम 3.5 हाथ यानी कि आजकल का इंसान 6 फीट के आसपास का होता है, वो आप जानते ही हैं। दोस्तों, इस बात का सबूत हमारे विष्णु पुराण में भी मिलता है। दरअसल एक बार सतयुग में राजा रैवतक, जिन्होंने अपनी कन्या रेवती के लिए योग्य वर ढूंढा, पर उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उनकी कन्या की योग्य हो। थक हार कर अंत में वो अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। वहां ऑलरेडी वेदगान हो रहा था, इसलिए उनको इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, आपको पता होगा कि पृथ्वी लोक और ब्रह्मलोक में टाइम का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जब वेदगान खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ तुम प्रतीक्षा करते रहे, इंतजार करते रहे, तब तक बहुत सारे मानवीय युग बीत गए। तुम्हारे समय का अब वहां पर, अब पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं है। इस समय वहां पर द्वापर युग चल रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी पर लौटने और श्री कृष्ण के बड़े भाई, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ रेवती के विवाह करने की आज्ञा दी। बलदाऊ जी ने रेवती को देखा तो पाया कि वो कद काठी में उनसे बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए बलदाऊ जी ने अपने हलास्त्र से रेवती को नामराकार कर दिया। तब जाकर रेवती उस युग की दूसरी जो कन्याएं थी उनके समान छोटे आकार की हो पाई और उन्होंने उसके बाद उनसे शादी की। ऐसी एक और घटना हमारे पुराणों में आती है। दरअसल सतयुग में देवता और असुरों का बहुत ही भयंकर युद्ध होता रहता था, जिसमें सम्राट मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद ने देवताओं की बहुत ज्यादा सहायता की। हर युद्ध में वो उनकी सहायता करते थे। एक ऐसा समय भी आया जब उनकी सहायता से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। लेकिन अब राजा मुचुकुंद असुरों से युद्ध कर करके थक गए थे। तब देवताओं ने उनको वरदान दिया कि वो लंबे समय तक तब तक सोएंगे जब तक उनका मन करे, और अगर इस बीच उन्हें कोई भी जगाएगा तो जगाने वाला उनकी आंखों की दृष्टि से भस्म हो जाएगा। और उसके बाद राजा मुचुकुंद एक गुफा में जाकर सो गए। 2 युग बीत गए, द्वापर युग का समय आ गया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने छल करके पीछा करने वाले काल यवन को उस गुफा के अंदर ले गए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक जगह छुप गए। तो राजा मुचुकुंद सो रहे थे उसी गुफा के अंदर। काल यवन ने उनको श्री कृष्ण भगवान समझा और उनको पैरों से जगाने की कोशिश की। और जब राजा मुचुकुंद उठ खड़े हुए तो उनकी आंखों से ही पूरा का पूरा काल यवन भस्मीभूत हो गया चलकर। इसके बाद राजा मुचुकुंद उस रहस्यमय गुफा से बाहर आया तो उन्होंने देखा कि दूसरे इंसान उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं। इससे वो जान गए कि अब त्रेता युग का भी अंत होने वाला है और कलयुग आने वाला है। दोस्तों, ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं उनका जन्म ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हजार साल पहले ही हुआ है, और उस समय के मनुष्यों से आज के मनुष्यों की ऊंचाई में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रंथ, पुस्तक या पांडुलिपि इस बात को कहती है तो वो कपोल कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन भारतीय ग्रंथों में वेस्टर्न साइंटिस्ट की बढ़ते इंटरेस्ट से अब कंडीशन थोड़ी चेंज होने लगी है। दरअसल मनुष्य की ऊंचाई के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे नए तथ्यों का पता चला है जिनसे ये साबित होता है, ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में मानव और दूसरे जीवों के शरीर बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते थे और वो अब छोटे होते जा रहे हैं। दरअसल आज से 4000 साल पहले तक दुनिया में हर जगह सनातन धर्म ही फैला हुआ था, जिसे आज के जमाने में हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद शवदाह की प्रथा हमेशा से चली आ रही है। इस वजह से एक निश्चित काल से पहले का मानव कंकाल प्राप्त होना बहुत ही ज्यादा कठिन है। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं प्राचीन मानव कंकाल मिल ही जाते हैं। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था वेनसोंग, जिन्होंने भारत भ्रमण किया था। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि कुरुक्षेत्र में मृतदेह लकड़ी के ढेर के समान स्तूपाकार हो गए थे, और तब से आज तक कुरुक्षेत्र में हर जगह उनकी हड्डियां बिखरी हुई पाई जाती हैं। ये बहुत प्राचीन समय की बात है क्योंकि हड्डियां बहुत बड़ी बड़ी है, ऐसा उन्होंने उस किताब में लिखा था।
दरअसल वेनसांग ने निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए व्यक्तियों की हड्डियां देखी होंगी और ये आज के लोगों के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी बड़ी थी। दरअसल 1941 में भी कुरुक्षेत्र के पास एक अजीब आकार में काफी बड़ा नरकंकाल पाया गया था। दोस्तों, हमारे करंट न्यूज़पेपर्स में इनका वर्णन छपा था। भारत में और जगहों पर भी बड़े आकार के नरकंकाल पाए गए हैं। लगभग 49 साल पहले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सुहागपुर के पास भी एक बड़े आकार का नरकंकाल पाया गया था। दोस्तों, 1 अगस्त 1947 के नागपुर के हितवाद नाम के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी थी जिसमें बताया गया था कि कोलोराडो की रहस्यमयी मरुभूमि में एक गुफा में बहुत सारे 9 फीट लंबे नरकंकाल पाए गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो जगह लगभग 8000 साल पहले किसी प्राचीन जाति के राजवंश का समाधि स्थल था। ऐसे और भी बहुत सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि उनके शरीर बहुत बड़े थे और वो इंसानी संप्रदाय के ही कंकाल थे, यानी कि नरकंकाल थे। दोस्तों, आई होप आज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेटिव, ये रहस्यमयी जानकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, रहस्यमयी, ऐसे ही सस्पिशियस जानकारी जानने के लिए, सीक्रेट जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए जिसका नाम है फैक्ट्स बाय हिमांशु अरोदिया। इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल ऑप्शन पे जाके ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर।